नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बाड़मेर में बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी पहुंचे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राजस्थान और देश के लिए ये एक महत्वपूर्ण रिफाइनरी है जो अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है। इस साल के अंत तक और उससे पहले इसका उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस रिफाइनरी को जल्दी शुरू करेंगे। केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि राजस्थान रिफाइनरी विकसित भारत की यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी और देश की एनर्जी कैपेसिटी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 15 दिनों में कौशल विकास की कार्य योजना तैयार कर स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के मौके उपलब्ध कराए जाएं। सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे जनवरी-फरवरी में आए थे तो इनके थोड़ी चिंता थी कि कब होगा एटसेट्रा। अभी हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि फाइनल काम और रिफाइनरी की शुरुआत अब हम प्रिसाइज डेट्स देख रहे हैं और ये डेट्स शॉर्ट टाइमलाइंस में है और इसको मैं समझता हूं इस साल के आखिर तक और उससे पहले राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, HPCL जो कंपनी है वो उन्होंने जो आगे कॉन्ट्रैक्टर्स को रखा हुआ है, सब मिलके बहुत ही जल्दी ये रिफाइनरी चालू हो जाएगी। आज कंट्रोल रूम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, बाकी भी फैसिलिटीज शुरू हो गई। पचपदरा रिफाइनरी का काम काफी धीमी गति से हुआ है। कांग्रेस सरकार के दौरान कोविड के बावजूद रिफाइनरी का काम तेजी से हुआ और 80% से ज्यादा काम पूरा कर लिया गया। इससे पहले 2013 से 2018 और अब 2023 से लेट लतीफी के कारण 37,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना की लागत करीब 1 लाख करोड़ के पार जा चुकी है। 2013 में जब इस कार्य का शिलान्यास हुआ था, तब सरकारें बदलने के साथ अगर इस काम को बंद नहीं किया जाता तो इसकी लागत इतनी नहीं बढ़ती। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 2025-26 के बजट में घोषणा की थी कि पचपदरा बालोतरा रिफाइनरी इस साल अगस्त से उत्पादन शुरू कर देगी। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने रिफाइनरी का दौरा किया, लेकिन रिफाइनरी से उत्पादन शुरू करने की तारीख का कोई जिक्र ही नहीं किया। यह आश्चर्यजनक चुप्पी लोगों में संदेह पैदा कर रही है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता पूछ रही है कि डबल इंजन की सरकार के बावजूद रिफाइनरी का काम धीमा क्यों चल रहा है। इस बीच प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर पचपदरा रिफाइनरी का वीडियो साझा किया। उन्होंने लिखा कि HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड दृढ़ संकल्प, विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग में वैश्विक स्तर पर निर्माण करने की भारत की क्षमता और अदम्य संकल्प का प्रतीक है। इस इंजीनियरिंग चमत्कार से भारत के ऊर्जा क्षेत्र को गति मिलेगी। राजस्थान एक नई पहचान गढ़ रहा है, एक औद्योगिक परियोजना जो बनेगी आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा सुरक्षा का मजबूत स्तंभ। एक ऐसा प्रयास जो आने वाली पीढ़ियों को देगा स्वच्छ ईंधन, रोजगार और नई संभावनाएं। विकसित भारत की यात्रा का उभरता मील का पत्थर, राजस्थान का रत्न HPCL राजस्थान रिफाइनरी HRRL। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों HRRL के निर्माण कार्य के शुभारंभ होने के साथ ही इस रेतीली धरती पर प्रगति की कहानी लिखी जाने लगी। कभी दलदली जमीन, कभी तपते आंधी तूफान और कभी कोविड जैसी वैश्विक चुनौती, फिर भी ये कारवां रुका नहीं। हजारों कर्मियों ने कठिन परिस्थितियों में भी काम को आगे बढ़ाया। भारत के श्रेष्ठ इंजीनियरों ने अपने अनुभव और ज्ञान से असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव कर दिखाया और निर्माण प्रक्रिया को असाधारण उपलब्धि में बदल दिया, जो कि अपने आप में अद्भुत थी। 1.5 करोड़ घन मीटर मिट्टी हटाई गई। गीजा के पिरामिड से 6 गुना अधिक, 16 लाख घन मीटर कंक्रीट का उपयोग, बुर्ज खलीफा से 5 गुना अधिक, 3 लाख मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल,
आईफेल टावर से 40 गुना अधिक, 28,000 किलोमीटर लंबी केबल जो पृथ्वी के व्यास से भी दुगनी है, और रिफाइनरी में स्थापित 125 मीटर का कोक डोम जो गोल गुंबद से 3 गुना बड़ा है। खिलौना बनाने वाले सेक्टर के लिए सरकार ने करीब 13,000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम तैयार की है। टॉय सेक्टर के लिए जल्दी ही ये स्कीम आ सकती है। टॉय सेक्टर के लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। इसका मकसद खिलौनों की डिजाइन सुधारने, क्वालिटी बढ़ाने, उनकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग को मजबूत करना है। सरकार का मानना है कि अगर इनोवेशन, क्वालिटी और मार्केट एक्सपेंशन पर ध्यान दिया गया तो भारत का खिलौना उद्योग दुनिया में एक बड़ी पहचान बना सकता है। इस स्कीम के तहत कंपनियों के टर्नओवर के आधार पर इंसेंटिव तय होगा। इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के कंपोनेंट इंपोर्ट करने पर ड्यूटी में छूट मिलेगी। जल्दी ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। खिलौना बनाने के मामले में भारत को ग्लोबल हब बनाने का टारगेट है। आपको बता दें कि भारत का खिलौना उद्योग जो पहले दूसरे देशों से इंपोर्ट पर निर्भर था, अब घरेलू स्तर पर प्रोडक्शन कर रहा है और भारत से 153 देशों को खिलौनों का निर्यात किया जाने लगा है। जापान का सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक यस बैंक में 24.99% तक की हिस्सेदारी खरीदेगा। इस खरीदारी के लिए एसएमबीसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है। आरबीआई की ये मंजूरी 1 साल तक वैलिड रहेगी। एसएमबीसी यस बैंक में 20% की हिस्सेदारी खरीदेगा। इसमें 13.19% हिस्सा एसबीआई और बाकी 6.81% स्टेक्स एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक से खरीदे जाएंगे। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 8 की मार्केट वैल्यू पिछले हफ्ते के कारोबार में 1,72,000 करोड़ रुपए बढ़ी। वहीं 2 की वैल्यू 29,824 करोड़ रुपए कम हुई। इस दौरान मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू 48,107 करोड़ रुपए बढ़कर 19.07 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। हिंदुस्तान लीवर की वैल्यू 34,280 करोड़ रुपए बढ़कर 6.17 लाख करोड़ रुपए हो गई है। केंद्रीय संरक्षण प्राधिकरण ने स्लिमिंग ट्रीटमेंट पर भ्रामक विज्ञापन के लिए वीएलसीसी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बताया कि जांच करने पर पता चला कि वीएलसीसी एक ही सेशन में भारी वजन घटाने और इंच कम करने का दावा बढ़ा चढ़ा कर रही थी, जो कूल स्कल्पटिंग मशीन को दी गई वास्तविक मंजूरी से कहीं ज्यादा था, जिससे कंज्यूमर गुमराह हो रहे थे। जांच के दौरान सीसीपीए ने पाया कि वीएलसीसी के विज्ञापनों में कूल स्कल्पटिंग और इससे जुड़ी प्रक्रियाओं को स्थायी रूप से वजन घटाने और आकार घटाने के समाधान के रूप में पेश किया गया था। वीएलसीसी पर जुर्माने के साथ साथ कुछ एडवाइजरी भी जारी की गई है। प्राधिकरण ने कंपनी को भविष्य में अपने एडवर्टीजमेंट्स और डिस्क्लेमर में इस एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने देश भर में 20 साल या उससे ज्यादा पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस ज्यादा देनी होगी। इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 15 साल पुराने वाहनों को चलाने पर रोक जारी है। सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अलग अलग श्रेणियों के वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क तय किया गया है। केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों और टीचर्स के लिए डियरनेस अलाउंस की एक और किश्त जारी की है। इसके साथ ही पेंशन भोगियों के लिए भी महंगाई राहत को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने कहा कि ये भुगतान 1 सितंबर को दिए जाने वाले वेतन और पेंशन से प्रभावी होगा। यूजीसी, एआईसीटीई और चिकित्सा सेवा के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को भी ये लाभ दिया जाएगा। इससे केरल सरकार पर 2,000 करोड़ रुपए का सालाना बोझ पड़ेगा। और अब टैरिफ का भारत के राज्यों पर असर। अमेरिका के 27 अगस्त से अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के बाद तमिलनाडु को बड़े पैमाने पर नौकरियां जाने का डर सता रहा है। ऐसा हो भी क्यों नहीं। राज्य में पिछले वित्त वर्ष में कुल 52.1 अरब डॉलर के निर्यात में 31% हिस्सेदारी अमेरिका की थी। रोजगार पर पड़ने वाले व्यापक असर को देखते हुए आंध्र प्रदेश सहित दूसरे राज्यों के रास्ते पर चलते हुए तमिलनाडु ने भी केंद्र सरकार से मदद की मांग की है। भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के कारण डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया था।
इससे होने वाले संभावित नुकसान से बचने के लिए उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल, राजस्थान और गुजरात के साथ अब तमिलनाडु तक सभी राज्यों ने अपनी निर्यात संवर्धन नीतियों की समीक्षा शुरू कर दी है। ये राज्य विकल्प के तौर पर जल्दी से जल्दी नए बाजार तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकारों ने केंद्र से एक्सपोर्ट प्रमोशन, कपड़ा क्षेत्र के लिए कपास से इंपोर्ट ड्यूटी हटाने और जीएसटी में छूट जैसे कदम उठाने का अनुरोध किया है। कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार से ब्राजील मॉडल पर विचार करने के लिए भी कहा है, जहां सरकार ने एक्सपोर्टर्स को कर स्थगन और टैक्स क्रेडिट की घोषणा की है। राज्य सरकारों ने अतिरिक्त 25% शुल्क से प्रभावित होने वाले स्टेक होल्डर्स से भी बातचीत की है। आंध्र प्रदेश के रियल टाइम गवर्नेंस मंत्री नारा लोकेश ने राज्य के सी फूड एक्सपोर्टर्स के साथ विचार विमर्श किया। आंध्र प्रदेश ने टैरिफ प्रभावों सहित फिशरीज क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक्वा कल्चर एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है। इसी तरह तमिलनाडु सरकार ने भी कहा कि अमेरिकी टैरिफ का अन्य राज्यों की तुलना में उस पर ज्यादा असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि 2024-25 में भारत के कुल वस्तु निर्यात का 20% अमेरिका के साथ था, जो 433.6 अरब डॉलर था। स्टालिन ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में निर्यातकों के लिए मूलधन पुनर्भुगतान पर रोक सहित विशेष राहत पैकेज की मांग की। केरल के लिए अमेरिका काजू, चावल, सब्जियां, प्रोसेस्ड फ्रूट्स और अनाज के आटे का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। राज्य सरकार टैरिफ के असर से बचने के लिए नए बाजार खोलने में एक्सपोर्टर्स की मदद के लिए भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद की ही तरह एक बॉडी बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसी तरह तेलंगाना सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार नई लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में एक्सपोर्टर्स के इनपुट को शामिल करेगी। उन्होंने निर्यातकों से अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बाजारों में पैठ बनाने का आग्रह किया। ये थे कॉरपोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. आप सुन रहे थे Let's Mic
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म